मोदी सरकार के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ले देकर किसी तरह संसद का मानसून सत्र या कहें तो बजट सत्र समय से पहले खत्म करवाया ताकि विपक्ष के सामने और ना झुकना पड़े। लेकिन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से हुए खुलासों के बाद फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार पर मुसीबत के बादल छा गए हैं। बादल ऐसे बाहर बरस रहे हैं, लेकिन सरकार भी दिल्ली में है तो वहां भी बादल ऐसे छाए हुए मुसीबत के कि क्या करें क्या न करें। शायद ये अभी सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये बात सोच रही होगी। इस बार तो खतरा सीधे मोदी की कुर्सी पर आ गया है। मोदी से अब इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल इस बार हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने अदानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश किया हुआ है। यानी जिसे जांच का जिम्मा दिया गया वही अदानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश की हुई हैं, यानी इन्वेस्टर हैं। आपको बता दूं कि सेबी पर ही यह जिम्मेदारी थी कि वो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी 2023 में, ठीक साल भर 1.5 साल पहले 24 जनवरी 2023 को उस रिपोर्ट में जो जांच कमेटी बनी सेबी की जो जांच थी, तो उसको यही जांच कर रही थी माधवी पुरी बुच। लेकिन अनियमितताओं की जांच करें, लेकिन अब उसकी मुखिया यानी माधवी जी ही उन्हीं पर उंगलियां उठेंगी तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे संभव है, आप सोचिए जरा। हालांकि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक बयान जारी करके इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन दोनों खुली किताब हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस खुली किताब के बावजूद हिंडनबर्ग ने उन पर आरोप क्यों लगाया है। वैसे राहुल गांधी भी लगातार कई महीनों से अडानी और मोदी के संबंधों पर सवाल पूछ रहे हैं और उनका एक पुराना सवाल आज फिर से चर्चा में आ गया है कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए अडानी की कंपनी में। आइए जरा सुन लें। आज फिर से राहुल गांधी का ये पुराना मामला, पुरानी बाइट कैसे चर्चा में आ गई है, सुनिए पहले। तो ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, बेनामी हैं, किसके हैं, पूछ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से हिंडनबर्ग ने पेश किया है, लेकिन मोदी सरकार शायद अब भी जवाब देने की हालत में नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सुबह 10:30 बजे सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया और उनके इस्तीफे की मांग के साथ उन्होंने संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा में, और उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जरा सुन लेते हैं संजय सिंह कह क्या रहे हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, सुनिए। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच। तो बार बार यहां संजय सिंह कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जेपीसी की जांच हो, जेपीसी कमेटी बने, जांच हो, ये सारी बातें कह रहे हैं यहां संजय सिंह। आपको बता दूं कि संजय सिंह भी संसद से अडानी पर सवाल पूछने के कारण निलंबित हो चुके हैं। अडानी पर सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, संजय सिंह ने पूछा, वो निलंबित हो गए। आज उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके लिखा कि आज फिर पुराने जख्म हरे हो गए हैं। और जख्म हरे होने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि मोदी अदानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई वाले नारे की वजह से ही मुझे जेल भेजा गया था, आपको याद कीजिए। आइए जरा सुन लेते हैं कि ये मामला क्या था। सदन के अंदर ये नारे लग रहे थे और इनको बाहर किया गया, इनको निलंबित किया गया, सदन से बाहर किया गया, उसके बाद जेल गए थे। सुनिए जरा।
मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी Honorable members, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी honorable members, I मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी। तो यहां साफ साफ संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, मैं सच था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, अडानी के घोटाले की जांच जानबूझकर दबाई गई, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला गया। ये सारी बातें संजय सिंह ने कही। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज इस मसले पर कुछ जरूरी बिंदुओं को, जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान दिलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जरा कांग्रेस का बयान ये सुनते हैं, सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। असलियत यह भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। असलियत यह है कि इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं। लेकिन कब तक डरिएगा आप और कब तक बचाइएगा अडानी को, क्योंकि महाघोटाला इतना बड़ा है, उसके डंक इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि अंततोगत्वा एक ना एक दिन आप लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से सेबी चीफ को उनके पद से हटाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की विश्वसनीयता, मार्केट की विश्वसनीयता, मार्केट रेगुलेटर की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा कहर छोटे छोटे जो निवेशक हैं वो उन पर बरपेगा जब इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़े। असलियत यह भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। असलियत यह है कि इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत अपनी पार्टी यानी कांग्रेस का पक्ष यहां रख रही थी और बता रही थी कि आखिर क्यों यहां मामला जो है वो सेबी का है, मामला अडानी का है, मामला हिंडनबर्ग का है, लेकिन बीच अखाड़े में क्यों कूद रही है बीजेपी। यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या कुछ कह रही है। बीजेपी इस पूरे मामले में विपक्ष की साजिश ही देख रही है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, आप जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने पूछा है विपक्ष से कि पिछले कई वर्षों से जब जब संसद का सत्र चलता है तो विदेश से रिपोर्ट आती है। पिछले साल की हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले जारी किए गए थे, जो संदेह पैदा करता है। विपक्ष के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हुए जरा सुन लेते हैं सुधांशु जी को भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। और बचाव की मुद्रा में साफ नजर आ रहे हैं उनके चेहरे, हाव भाव से आप देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये चेहरा भी देखिए, ये चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत का, जो साफ साफ यहां पर लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही हैं, यानी ये हमलावर हैं। बीजेपी उधर बचाव की मुद्रा में है और इसी हमला को और तेज करते हुए, धार देते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे इसी मसले पर ट्वीट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं जरा देख लीजिए। और बचाव की मुद्रा में साफ नजर आ रहे हैं उनके चेहरे, हाव भाव से आप देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह चेहरा भी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सेबी में विश्वास करते हैं। जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी, तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। उसी
जो तेज धार है उसको और तेज करने की कोशिश में यहां मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं। साफ साफ सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर जो आरोप लगा है उस आरोप के बारे में यहां अपनी बात रखते हुए सेबी की चेयरपर्सन ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। आपने देख लिया, शुरुआत में बता दिया हमने कि माधवी पुरी चुग और उनके पति दोनों ने जो एक चिट्ठी, 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वित्तीय और पर्सनल लाइफ और वित्तीय लाइफ दोनों जो है बिल्कुल खुली किताब की तरह है, ये कह रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ उधर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी अपनी बात रखती हैं इसी मसले पे, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। और प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं सुन लीजिए। जो ज्वाइंट कमेटी जो है जेपीसी, उसकी भी उसके जरिए भी जांच होनी चाहिए और जेपीसी गठन की मांग राहुल गांधी लगातार करते आए हैं। तो आप देख लीजिए, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या संजय सिंह हो, तमाम नेता अपनी बात यहां रख रहे हैं। राहुल गांधी तो आज से नहीं बल्कि कई महीनों से बोल रहे हैं ये बात, सालों से बोल रहे हैं ये बात कि आखिर अदानी A1 और A2 का मामला अब आ गया है। A1 मतलब अदानी और A2 मतलब अंबानी। ये बात भी राहुल गांधी ने संसद के अंदर इसी बार कही थी, क्योंकि वहां पर अब अदानी अंबानी का नाम लेना असंसदीय कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि एक्सपंज कर दिया जाता है, ये नाम बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए A1 A2 कहने लगे हैं। और वही लिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ आपने देखा बीजेपी के बयान, बीजेपी के प्रवक्ता का बयान सुधांशु त्रिवेदी, और बीजेपी ने अपने बचाव में फिर से जो तर्क दिए हैं वो लचर तर्क पेश किए हैं। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि सवाल कब और किसने उठाए, मुद्दा यह है कि सरकार उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में आखिर क्यों नहीं है। क्यों सेबी की अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले भारत सरकार ने सारी जांच पड़ताल ठीक से क्यों नहीं की? अगर इसमें चूक हुई है तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या सेबी की जो चेयरपर्सन है वो जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन कह रही हैं कि उसके 2 साल पहले, जब मैं चेयरपर्सन बनी थी, उसके 2 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था। अगर 2 साल पहले किया था तो आप जब चेयरपर्सन बनी तो आपने कहा, बताया कि आपने अदानी की कंपनी में, ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक नहीं बल्कि लगभग $9 लाख इन्वेस्ट किया है। अभी तो इतने आए हैं और भी कई सारे आएंगे, 20,000 करोड़ का मामला है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले में अडानी समूह ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया है, जो जाहिर सी बात है वो ऐसा करेंगे भी, क्योंकि कोई भी आरोपों को इस तरह स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो इस मामले में हुए गंभीर खुलासों के बाद जांच शुरू करवाएगी या केवल साजिशों का रोना रोकर ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। विपक्ष साजिश कर रहा है विदेश से, और आप देश में एक नहीं बल्कि तीसरी बार काबिज हो गए हैं सत्ता पर, और विपक्ष की इतनी हिम्मत है कि वो विदेश से आपके ऊपर साजिश करवा रहा है। क्या इस बार बीजेपी का साजिश वाला एंगल काम करेगा या मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, अंडरलाइन इसलिए क्योंकि यह सवाल विपक्ष बोल रहा है, पूछ रहा है, मांग है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि क्या मोदी देंगे इस्तीफा या फिर वही होगा जो साल भर पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 4 साल पहले। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।